मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। सो प्रीवियस क्लास में हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रॉपर्टीज। ओके, सो ये जो चैप्टर बहुत छोटा सा है, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कैसे? फर्स्ट पार्ट है डायरेक्ट प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड पार्ट इनवर्स प्रॉपर्टीज। क्लियर? सो इनका इंट्रोडक्शन तो आपने कल के क्लास में देख लिया होगा। उसके बाद हम देखते हैं इनके क्वेश्चंस जो होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन के लिए एक तो एग्जांपल्स हमको गिवन होते हैं बुक में, सेकंड एक्सरसाइज गिवन होता है। तो इस चैप्टर से हम क्या करेंगे, एग्जांपल के जितने भी क्वेश्चंस उन सभी को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? बिकॉज एग्जांपल के क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से। एक्सरसाइज के भी हैं इंपॉर्टेंट, बट हम क्या कर सकते हैं, जब एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे तो एक्सरसाइज को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सो सबसे पहले देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। देखिए, यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज 210 रुपीज। टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 30 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम टाइम। अब यहाँ पे हमको कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट प्रॉपर्टी का। क्लियर? अगर देखिए 5 मीटर का एक कपड़ा है जिसका कॉस्ट कितना है, 210 रुपये, मतलब 210 रुपीज़ है 5 मीटर क्लॉथ का प्राइस। ओके, तो हमको फाइंड करना है 2 मीटर का प्राइस, 4 मीटर का प्राइस, वैसे ही 10 एंड 13 मीटर का प्राइस भी हमको फाइंड करना है। क्लियर? सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डायरेक्ट प्रॉपर्टी का मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करना है हमको। कैसे क्रिएट करना है, देखिए, दो कॉलम्स बनाने ऐसे लंबे और रो बनाने हैं। ये फर्स्ट वाला एक्स के लिए, सेकंड वाला वाई के लिए। क्लियर? सो फर्स्ट में हमको इन रो को जो पार्ट्स हैं उनको नाम देना है, क्या, रो एक्स एंड रो वाई, एक्स एंड वाई। क्लियर? अब इनको फिलअप कैसे करना है, देखिए, कितने कितने मीटर्स के लिए हमको फाइंड करना है, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर एंड 13 मीटर। सो 2 मीटर, 4 मीटर, 10 एंड 13। 5 हमने क्यों लिया, बिकॉज 5 मीटर्स की वैल्यू हमको गिवन है, इसलिए 5 को भी ले लेते हैं। क्लियर? ये था जितने मीटर्स हैं उन सभी की वैल्यू, इन मीटर्स के लिए जितने कॉस्ट है उन सभी की वैल्यू इसमें फिलअप होगी। बट इन सभी के लिए तो हमको फाइंड करना है, इन सभी का कॉस्ट हमको पता है क्या, नहीं, इसलिए हम इन सभी का क्या लिख लेंगे, y के बाद y2, y3, y4, y5। इसको हम सपोज कर लेते हैं 210, ये तो गिवन है 5 मीटर के लिए, इसको हम सपोज कर लेते हैं y1। तो y1, y2, y3, y4, y5 सभी की वैल्यू को सपोज किया हमने। ओनली y1 की वैल्यू हमको गिवन है 210 रुपीज़। क्लियर? 5 मीटर्स के लिए है ये। क्लियर? सो हम y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे 2 मीटर्स के लिए, y3 की वैल्यू फाइंड करेंगे 4 मीटर्स के लिए, वैसे y4 एंड y5 की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही क्या होंगे, हमारे आंसर्स होंगे। क्लियर? सो देखिए किस टाइप से होगा। As the length of cloth increased, cost of cloth also increase in the same ratio. It is a case of direct proportion. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने कल पढ़ा है कि जब मतलब लेंथ, क्लॉथ की लेंथ जब इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो उसका कॉस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसी भी चीज़ की अगर क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उसका कॉस्ट या फिर उसका कोई नंबर होगा वो भी इंक्रीज होता है। ये हमने पढ़ा था कल के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ में। क्लियर इट? वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि देखिए, वी मेक यूज़ द रिलेशन ऑफ टाइप। इस टाइप से हम रेशियो को यूज़ कर सकते हैं। कैसे? x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2। x1 के अपॉन में y1 है तो x2 के अपॉन में भी y2 है, दोनों क्या है, इक्वल होंगे। ये किससे आया, ये आया डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। आपने कल के क्लास में इसको देखा होगा, ये जस्ट एक फॉर्मूला है सपोज। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमको सभी की वैल्यू फाइंड करनी है, x1, y1, x2, y2। क्लियर? सो हियर x1 इज इक्वल टू 5 कैसे हुआ, देखिए मैं टेबल में आपको शो करता हूँ। ये था y1 की वैल्यू, नीचे वाला था 210 रुपीज़, ऊपर वाला x के लिए है कॉलम, मतलब ये क्या होगा, x1 होगा, कौन सा, ये 2 है जो है, सॉरी ये y2 है तो ये भी x2 होगा। क्लियर? ये y3 है तो 4 क्या होगा, x3 होगा। ये y1 है तो वो ऊपर वाला क्या होगा, x1 होगा। ये y4 है तो ये x4 होगा, y5 है तो ये x5 होगा।
सिंपल सा लॉजिक, क्लियर। बिकॉज ऊपर वाली वैल्यू x के लिए है इसलिए x में आया, x1 x2 x3 x4 x5। नीचे वाला y के लिए इसलिए y में आया, क्लियर। अब y में किसी की वैल्यू गिवन नहीं है, ओनली एक की वैल्यू गिवन है, बट x में हमको सभी की वैल्यू गिवन है। x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 4, वैसे ही x4 एंड x5 की वैल्यू भी 10 एंड 13 गिवन है हमको, क्लियर। सो जो जो वैल्यू हमको गिवन है उन सभी को हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। टेबल से हमको क्या पता चला, x1 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू 210 है, x2 की वैल्यू 2 है, एंड यहाँ पे y2 की वैल्यू हमको पता नहीं है इसलिए हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे y2 इज इक्वल टू ऐसा क्वेश्चन मार्क, मतलब इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी, यही क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर इट। सो देखते हैं अब ये जो फार्मूला हमने यूज़ किया सो उसी फार्मूला में इन वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सो x1 के प्लेस पे हमने पुट किया, x1 इक्वल टू 5 है तो 5, y1 इक्वल है 210 की इसलिए y1 के इक्वल में 210 इक्वल लगा है तो इक्वल, x2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे 2, y2 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क मतलब हमको पता नहीं है तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना है, क्या लिखना है, y2 को ही लिख देना है, क्लियर। अब देखिए थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ओके। 5/200 इक्वल टू 2/y2, इसको सॉल्व करके हम y2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यस। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई y2 के साथ, वैसे 2 का मल्टीप्लाई 210 के साथ, सो ये हो जाएगा 5y2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 210। अब ये तो 5y2 की वैल्यू है, ये तो हमको सिंगल किसकी वैल्यू चाहिए, y2 की वैल्यू, क्लियर। सो 5 को भी हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये इनटू में है, इधर आके आ जाएगा ये अपॉन में, मतलब डिवाइड में। सो y2 इक्वल टू इंटू 210 अपॉन 5, इस पूरे को हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कितना आएगा 84। सो ये था y2 की वैल्यू। y2 क्या था हमारे यहाँ पे देखते हैं, ये था y2 मतलब 2 मीटर्स के लिए कितना होगा कॉस्ट, 84 आया हमारा आंसर, ओके। सो y2 की वैल्यू 84 है। सेम यही मेथड अप्लाई करके आपको यूज़ करना है y3, y1 का तो गिवन है ना, y4 एंड y5 के लिए वैल्यूज़ फाइंड करनी है, क्लियर। यहाँ पे आपको गिवन है पूरा सा, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, सो आप ट्राई कीजिएगा इसको सॉल्व करके समझने का, ओके। सेम जैसे मैंने y2 के लिए भी सॉल्व किया वैसे यहाँ पे y3 की वैल्यू में निकल गई, y4 की, y5 की, सेम वही मेथड अप्लाई किया यहाँ पे भी, इज इट क्लियर। सो सेम यही मेथड अप्लाई करके हमको सॉल्व कर लेना है क्वेश्चंस को। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, मतलब एग्जाम्पल 2 को, ओके। सो देखिए, एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाइट, एक इलेक्ट्रिक पोल है, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सा खंभा बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। सो वो जो इलेक्ट्रिक पोल की हाइट कितनी है, 14 मीटर है, क्लियर। एंड जब वो इलेक्ट्रिक पोल खड़ा है, मतलब ऐसे खड़ा रहता है वो तो है ना, सपोज ये इलेक्ट्रिक पोल है, इसकी हाइट कितनी है, 14 मीटर्स है, बट जब धूप आता है दोपहर में तो इसका शैडो इस साइड बनता है, ऐसे शैडो बनता है ना, छाँव बोलते हैं जिसको हम लोग, उस शैडो की जो लेंथ होगी ऐसे ज़मीन में वो कितनी है, 10 मीटर है उसकी लेंथ। जो क्या बोलना चाहिए, पोल है इलेक्ट्रिक पोल, उसकी हाइट 14 मीटर, उसकी शैडो जो बनेगा उसका हाइट 10 मीटर है। सेम इसी रेशियो में हमको फाइंड करना है, एक ट्री है जिसका क्या है, शैडो 15 मीटर है, तो उस ट्री की हाइट हमको फाइंड करनी है, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम शो करते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक इलेक्ट्रिक पोल दिख रहा है आपको छोटा सा, इसकी हाइट कितनी है, 14 मीटर है। इसका शैडो, ये जो शैडो बन रहा है देखिए, ऐसे छाँव बन रहा है इसका ज़मीन में, शैडो है 10 मीटर का। वैसे ही यहाँ पे ट्री का शैडो 15 मीटर बन रहा है, ये ट्री है, ट्री का शैडो, ये वाला शैडो 15 मीटर है, तो ट्री की जो हाइट है वो हमको फाइंड करनी है। हाइट हमको नहीं पता है तो हम सपोज कर लेते हैं कोई सा भी x या फिर y, तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे x, इज इट क्लियर। सो देखिए सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है, सेम जो हमने एग्जाम्पल 1 के लिए अप्लाई किया उसी को यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ओके। सो देखिए, लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी x, हमको उसकी हाइट तो पता है नहीं, यही तो हमको फाइंड करना है ना, तो हम सपोज क्या कर लेंगे कि उसकी हाइट क्या है, x मीटर है। सो वी फ्रॉम अ टेबल एज सो बिलो, सो हम इसके लिए भी एक टेबल क्रिएट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था। तो देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या क्या है, एक तो क्या है ये वाला इलेक्ट्रिक पोल है एंड क्या है ट्री है। सो इलेक्ट्रिक पोल की हाइट कितनी है 14 मीटर, ट्री की हाइट हमको फाइंड करनी है, इसको सपोज कि हमने x इसलिए x। वैसे ही ये सेकेंड वाला कॉलम किसके लिए है, इन जो ऑब्जेक्ट के जो शैडो बन रहे हैं उनकी हाइट या फिर उनके लेंथ के लिए क्या है, ये वाला सेकेंड वाला कॉलम है। सो जो 14 मीटर वाला जो क्या था पोल था उसका शैडो कितना था 10 मीटर, इसलिए 14 के नीचे में 10। जो ट्री था उसकी हाइट तो x मीटर है सपोज, बट उसका शैडो हमको गिवन है कितना 15 मीटर, इसलिए यहाँ पे 15। इतना तक क्लियर है आपको। उसके बाद देखते हैं सिंपल सा वही मेथड अप्लाई करेंगे। नोट दैट, यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे देखते हैं हैंस दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसलिए हम इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला हमने देखा पहले भी, x1 अपॉन में y1, x2 अपॉन में y2। तो सपोज कर लेते हैं हम, देखिए x1 की वैल्यू क्या है 14, इसको हम सपोज कर लेंगे x1, इसको हम सपोज कर लेंगे y1 थोड़ी देर के लिए। ओके, ये x सपोज कर देंगे, इसको y, या फिर देखते हैं आगे x1 अपॉन y1 है, x1 को हमने सपोज किया 14 इसलिए 14, y1 है 10 इसलिए 10। सो x1 अपॉन y1 क्या हो गया 14 अपॉन 10 हो गया, इक्वल टू x2 अपॉन y2, इसको सपोज कर लेते हैं हम x2 थोड़ी देर के लिए, इसको हम सपोज कर लेते हैं y2। ओके, x2 की वैल्यू कितनी है x है इसलिए x लिख दिए, y2 की वैल्यू है 15 इसलिए 15 लिख दिया। क्लियर, अब इसको सॉल्व करके हम इजीली किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे x की वैल्यू, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 का मल्टीप्लाई 15 के साथ। सो देखिए यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख दिया, सो मैं यहाँ पे डील करके लिखता हूँ 14 मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल है, अब इन दोनों का 10 मल्टीप्लाई बाई x, तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो क्या लिखेंगे हम 14 मल्टीप्लाई बाई 15, 10 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो अपॉन में आ जाएगा 10 इक्वल टू x, सिंगल x की वैल्यू फाइंड हो गई, 14 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन में 10, इतने को जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 21। x हमने किसको सपोज किया था, ट्री के हाइट को, कितना है 21, मतलब ट्री का जो हाइट होगा वो कितना होगा 21 मीटर होगा। इज इट क्लियर, यही क्या है हमारा आंसर है यहाँ तक का, 10 हाइट ऑफ ट्री इज 21 मीटर, इतने को हमको नहीं करना है। क्लियर, ओके। सो आज हमने सॉल्व किया टोटल 2 एग्जाम्पल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी हैं इन एग्जाम्पल्स के। ओके, आगे भी हमको और एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, बट उसको हम कल सॉल्व करेंगे। ओके, सो आज का क्लास ओवर एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।